हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। और जनाब बहुत कम ऐसा हुआ है पिछले कुछ चंद महीनों में जब पाकिस्तान क्रिकेट ने इतना हमारा जो है ना जोश बढ़ा दिया हो कि आवाज़ एनर्जी खुद ब खुद बढ़ जाए। और इस वक्त पाकिस्तान भर में जब एज अ जर्नलिस्ट बट एज अ क्रिकेट फैन, एज अ पाकिस्तान सपोर्टर भी, क्योंकि अब से कोई 2 हफ्ते पहले जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 823 रन बना दिए, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लग ऐसे रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल अपनी तबाही के दहाने पर जा रही है, कोई यहाँ से वे बैक नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल कहते हैं ना एक दीवार से लगने वाली बात। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ होश आया, सख्त फैसले हुए। जैसे गिलेस्पी, शान मसूद जो कि सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे, उनकी जगह आकिब जावेद आए एंड ही मेड सम मास्टर स्ट्रोक्स। यानी कि नुमान साजिद जो कि स्क्वाड में ही नहीं थे, उनको ना सिर्फ लेकर आए एंड हेयर यू गो। आप देख सकते हैं कि 19 विकेटें इन दोनों ने मिलकर पिछले टेस्ट मैच में ली, एक जाहिद महमूद की थी। 9 विकेटें इन्होंने पहले 2 इनिंग्स में मिलकर ली और आज जो तीनों विकेटें गिरी हैं वो भी नुमान साजिद ने मिलकर ली। और इस पर ही बस नहीं किया, बल्कि दोनों ने जो आज कंट्रीब्यूशन किया है, सऊद शकील की आउटस्टैंडिंग सेंचुरी आज के दिन की। जनाब पहले मैं आपको एक समरी दे देता हूँ। पाकिस्तान की टीम ने जो है पहली इनिंग्स में आज जो आउट होने से पहले बनाए 344 रन, 177 पे पाकिस्तान के 7 आउट हो गए थे। लग ऐसे रहा था जैसे पाकिस्तान 80 रन की जो लीड है या 70 रन की लीड की कंसीड ना कर दे। बट बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस जनाब दिखाई नुमान साजिद ने। उन्होंने शायद तय कर लिया कि इंग्लैंड को ना बैटिंग में सांस लेने देंगे और ना बॉलिंग में उठने देंगे। नुमान ने जनाब बनाए 45 रन और साजिद खान तो बिल्कुल किसी और ही मिशन पर आए थे। 48 गेंदों पर 48 रन, 4 छक्के 2 चौके। लेकिन जो हीरो रहे इस इनिंग के जनाब सऊद शकील, 134 इंतहाई शानदार रन। और मुझे याद है आज के मेरे जो गेस्ट हैं मैं उनका तारुफ भी आपसे करा दूं। कमर अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं। कमर भाई ने बड़ा अच्छा जिक्र किया था लास्ट शो में कि जो मुश्किल विकेट पर सख्त हालात में इनिंग खेली जाती है। जो बेंगलोर टेस्ट की जो सनील गवास्कर के बड़े कमाल के 100 थे उसको याद कर रहे थे, लेकिन ये जो 100 सऊद की है 177 पे 7 आउट हों और आप देखें कि टेलेंडर्स के अलावा किसी ने 25 रन से ज़ायद नहीं बनाए और वहाँ वो 134 रन कर जाएँ। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। और दिल वाकई बाग बाग हो गया है और इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। और कमर भाई मेरे साथ मौजूद है। कमर भाई, व्हाट अ टर्न अराउंड आफ्टर फर्स्ट टेस्ट। वी वर डिस्कसिंग कि ये कहाँ जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन एक चीज़ का मैं एहसास था कि जो मुल्क वर्ल्ड कप जीता हो, T20 वर्ल्ड कप जीता हो, चैंपियंस ट्रॉफी, वहाँ टैलेंट नहीं खत्म हो सकता। शायद हमारी सिम ठीक नहीं है, शायद हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं है। हेयर यू गो, हेयर कम्स आकिब जावेद, ही टोटली चेंज द प्लान्स। और उसके बाद उन्होंने उन लड़कों को टीम में लेकर आए, कमर भाई, जो कि टीम में स्क्वाड में ही नहीं थे, उनको घरों में भेज दिया गया था। बट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, आई थिंक रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान आफ्टर टेस्ट फर्स्ट मुल्तान टेस्ट। देखिए, बात यह कि अगर हकीकत पसंदाना नज़र से देखें आप, जी, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी कभी नहीं रही है। दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट, मैं पूरी दुनिया में घुमा हुआ आदमी हूँ। बिल्कुल ठीक सर। हर मुल्क में टेस्ट सीरीज़ मैंने कवर किया हुआ है। पाकिस्तान में कभी टैलेंट का फुकदान रहा नहीं है। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर लैक ऑफ मैनेजमेंट, पुअर सिलेक्शन कमेटी और पिच न बनाने का किसी को कोई स्किल ही नहीं है कि पिच। कमर भाई मतलब इजारा करें बेसिक ब्लंडर्स पर। बेसिक ब्लंडर्स, खिलाड़ी को इसमें कसूर नहीं होता। बिल्कुल ठीक। खिलाड़ी जब परफॉर्मेंस ख़राब करते हैं तो सारा बोझ कप्तान और टीम पे आ जाता है। वो ये नहीं देखते कि पीछे जो बैकअप टीम है उसका परफॉर्मेंस क्या है। ठीक। तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इन सब नेट में फंसा रहा, मुख्तलिफ दौर के मुख्तलिफ मैनेजमेंट में। जी हाँ। और फॉर्चुनेटली आप देखें कि इस टेस्ट में मुझे तो 100% यकीन है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच इंशाल्लाह और सीरीज जीत जाएगा। जी हाँ। और जिस तरह से कोई भी दुनिया की टीम एक टेस्ट हारने के बाद टेस्ट सीरीज़ का और वो वापस टेस्ट सीरीज़ में बैक हो जाए और जीतने के लबे बाम आ जाए, तो फिर आप समझिए कि बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि होपफुली वी ऑल विश कि पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज़ जीते और ये टेस्ट जीते, जो कि कल तीसरा दिन है। जी हाँ। आप देखिए, पहले दिन के खेल में अगर 13 विकेटें गिर जाती हैं, इससे सही इंडिकेटर हो जाता है कि ये मैच बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिन। बिल्कुल ठीक। फॉर्चुनेटली फॉर अस, बिल्कुल, कि जिन लोगों ने आपको दूसरा टेस्ट मैच अपनी बॉलिंग से जितवाया, जी हाँ, ओल्ड एंड गोल्ड ने, जी हाँ, तो उन्होंने फिर ये काम दिखा दिया है। बिल्कुल जी, बैटिंग से भी काम दिखाया। और इन दोनों की इतनी मुसलसल 2-2 परफॉर्मेंसेस देखकर, यानी पहले टेस्ट में 19 विकेटें, वहाँ भी वैल्यूएबल रन, फिर पहली इनिंग में 9 विकेटें, फिर 40-45 रन बनाकर नुमान के साथ लीड ऐसी दिला दी। फिर खुद बैटिंग करके साजिद भागे, आखिरी विकेट तक गिरी तो वो नॉट आउट थे, भागते भागते आए और फिर एक आउट कर दिया। तो मुझे वो
भारत की मशहूर फिल्म शोले का गब्बर सिंह का डायलॉग याद आ रहा है कि कितने आदमी थे, मेरे ख्याल में इंग्लैंड से पूछा जा सकता है, लेकिन खैर ये तो मजाक की बात होगी। लेकिन कमर भाई अगेन इस विकेट पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान को देखें, हम जब तनकीद करते हैं तो तब भी दिल खोल के करते हैं, दुखे होते हैं हम, लेकिन जब जीत भी करीब आती है होपफुली जैसे कमर भाई कह रहे हैं, तो हम खुश भी ज़्यादा होते हैं और खुशी में भी हमें पूरी जो कहते हैं क्रेडिट भी देना चाहिए। कमर भाई इस विकेट पर टॉस हारने के बाद पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि चौथी इनिंग का प्रेशर होता है, फिर इंग्लैंड के 267। कमर भाई आपकी राय में शायद बुरा टोटल, आप भी इस पर एग्री करेंगे, इतना बुरा टोटल नहीं था इंग्लैंड का 267, बट आज जो उन्होंने 344 करवा दिए, दे पुट मतलब ये जो चीज़ है उनको अंडर प्रेशर लेकर आई। आपका 2 दिन के खेल पे क्या तज़िया है? देखिए, लुकिंग एट द फर्स्ट डे विकेट, जी जी सर, जबकि बॉल लो हो रही हो, बॉल टर्न हो रही हो, तो नतीजा साफ जाहिर था। ठीक है, आई थिंक द इंग्लैंड कैप्टन मेड ए बेसिक ब्लंडर। ठीक है, और वो बेसिक ब्लंडर ये था कि टोटली अननोइंग द कैरेक्टर ऑफ द विकेट, ठीक, और उन्होंने बैटिंग का फैसला कर लिया उसमें। ठीक है ना, तो दैट वाज अ रॉन्ग। आई थिंक उनको जो पाकिस्तान एक टेस्ट जीता हुआ था और सीरीज़ लेवल कर चुका था स्पिनर्स के थ्रू सही, मुल्तान में, तो उसके लिए इंग्लैंड की टीम को ये ज़रूरी था कि वो इस अनटेस्टेड विकेट पर पहले बॉलिंग करते, ठीक है, टू मेक श्योर कि पाकिस्तान को चीपली आउट कर दें। बट दे मेड अ रॉन्ग डिसीजन इन माई ओपिनियन, ओके। और उसका वो खमियाजा वो भुगत रहे हैं, इसलिए कि वो अब इस सीरीज हालांकि कमर भाई शान ने ये कहा कि वो भी बैटिंग करना चाहते हैं, शायद उनको अंदाजा ज़्यादा बेहतर था, इंग्लैंड को अंदाजा नहीं हुआ, और उन्होंने फिर वो बैस बॉल अप्रोच। कमर भाई से मैं सवाल को इसके साथ एक लिंक सवाल कर देता हूँ कि बैस बॉल अप्रोच ठीक है, आपने इंग्लैंड को बहुत कवर किया है और अभी रिसेंटली भी आप कवर करके आए हैं, आप जहाँ गेंद अच्छा बाउंस हो रहा हो, स्ट्रोक लग रहे हो, यू कैन अफोर्ड टू टेक चांसेस, बट मेजॉरिटी विकेट्स वो हैं स्वीप्स, रिवर्स स्वीप अगेंस्ट द लाइन। मतलब साजिद नुमान का तो काम आसान कर दिया आपने इस तरह के शॉट्स के लिए। कमर भी एडजस्ट नहीं कर सका इंग्लैंड अपने आप को, जब पाकिस्तान ने पैंतरा बदला मुल्तान की पहले विकेट के बाद, वो शायद उसी विकेट को समझकर खेलते रहे शॉटें। इंग्लैंड ऑलवेज हैड इटर्नल वीकनेस अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग, ठीक, चाहे एट होम चाहे अपने घर से बाहर। सही, बात यह कि आपने अभी जो बात की ना कप्तान शान मसूद की, जी जी, कि उन्होंने कहा कि मैं भी बैटिंग कर लेता। जी जी, आप पूरे पुरानी फिल्में ये मैचों की उठा के टॉस पे देख लें, अपोजिट कप्तान जब टॉस हारता है तो कहता है कि मैं भी बैटिंग करता, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देता है दूसरे कप्तान, समझ गया मैं, समझ गया, क्रिटिसाइज नहीं करता है वो, तो जाहिर है कि उसने एज ए कॉम्प्लीमेंट्री उसको कहा भाई ठीक है मैं भी बैटिंग करता। ठीक है, लेकिन जिस तरह से जिस कल ये ऊँट बैठ रहा था फर्स्ट डे प्ले से कि दोनों स्पिनर्स ने तबाही बर्बादी मचा दी, जी जी, और 13 विकेटें गिर गई फर्स्ट डे के खेल में, तो ये जो जिस कल ऊँट की नकेल लोग घसीट कर लेके जा रहे थे वो जब सामने जाहिर है, वो इसलिए कि अब बिल्कुल लबे बाम जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान सीरीज जीतने के बिल्कुल करीब आ चुका है। बिल्कुल जी, और जैसे कमर भाई बार बार ये वर्ड यूज़ करें लबे बाम, करीब आ गया, उसकी वजह यह है कि जनाब अभी भी इंग्लैंड को 53 रन की खसारे का सामना है, 24 रन 3 विकेटें गिर चुकी है। जैक क्रॉली, बेन डकेट, द डेंजरस बेन डकेट और ऑली पॉप, तीनों जो है वो इस वक्त जा चुके हैं ड्रेसिंग रूम में। जो रूट और फिर अगर हम बात करते हैं हैरी ब्रूक की, तो ये हैं उनके अब बचे हुए प्लेयर जिनसे उनको बड़ी उम्मीदें होंगी कि ये हमें इस मुश्किल सिचुएशन निकालें। जो रूट और आई थिंक हैरी ब्रूक इज़ द लास्ट होप फॉर इंग्लैंड, क्योंकि बेन स्टोक्स की मैंने जो फॉर्म देखी है वो वैसे भी रिटर्न हो रहे थे, इंजरी के बाद उनकी वापसी थी, अब तक वो अपनी पीक पर नहीं आ सके। कुछ पैकेजेस भी हैं, नुमान साजिद की गुफ्तगू भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। फिर जैसन गिलिस्पी ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू कर दिया, वो नाराज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और नाराज़गी का इजहार क्या कर रहे हैं बरतानवी चैनल पर, यानी कि बरतानी की टीम पाकिस्तान में है और हम बरतानवी टीवी को अपने हेड कोच का इंटरव्यू दे रहे हैं जहाँ वो खुल के बातें कर रहे हैं कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। कुछ समझ नहीं आई कि क्या मीडिया हैंडलिंग थी या क्रिकेट बोर्ड को इस पर कंट्रोल करना चाहिए था, या क्रिकेट बोर्ड की मर्जी के बगैर अगर हुआ है तो क्या कोई हम आगे कंट्रोवर्सी देखने लगे हैं, या आकिब जावेद जिनकी सिलेक्शन कमेटी इस वक्त अपनी पीक पर है, लोग उनको हीरो करार दे रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे फ़ौरन फिर रिवॉर्ड भी दे दिया जाता है, तो जी हेड कोच भी आकिब जावेद को बना दें, ऐसा ना हो जाए। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। थोड़े बहुत चांस मिले उनको, वो हम कर लेते तो इतना टोटल नहीं होता, लेकिन पार्ट ऑफ गेम है और ये होता रहता है। इस विकेट पे उसी तरह नहीं है, अभी पहला दिन था, कुछ बॉल अच्छी हुई और कुछ उन्होंने गलत शॉट्स के लिए, तो अगर देखा जाए तो विकेट उसी तरह नहीं है जैसे बंदा कहे कि यार मैं उधर फेंकूंगा और ये हो जाएगा, ये नहीं, ऐसी कोई इस विकेट में कुछ है नहीं। हाँ, आपने पेस वेरी करना है, जिस तरह मेरे पास कोई दूसरा तो नहीं है, हाँ पेस वेरी करेंगे, क्रिस यूज़ करेंगे, उसी पे मैंने आउट किया और इसी पे मैं सारा जितनी भी क्रिकेट खेला उसी चीज़ पे खेला। अगर देखा जाए उस तरफ से जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो वो बाउंड्री चोटी है,
हमारा प्लान यही थी कि मेरे पे ये मारने जाएंगे, मुझ पे अटैक करेंगे तो मुझे विक्ट मिली। अगर देखा जाए तो स्टार्ट में जो आउट हुआ स्वीप पे उसी तरह सारे जा रहे थे, क्योंकि बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है इस बिहाफ पे और हवा भी उस तरफ है, तो इसीलिए मैंने उस एंड से बॉलिंग की और उस एंड से मुझे मतलब विकेटें भी मिली। तो जनाब साजिद खान द ऑफ स्पिनर विद फास्ट बॉलर एटीट्यूड, और कुछ उनकी मूछें भी, उनके ताव भी बड़े ख़तरनाक हैं। मुझे लग रहा है कि वो जब परफॉर्मेंस के बाद सेलिब्रेट करते हैं तो ही इज़ आल्सो बिकम अ वेरी पॉपुलर फिगर राइट नाउ। फिर नवान अली वो ऐसे ही सेलिब्रेशन नहीं करते, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दिस ड्यू। नाउ कमर भाई, क्वेश्चन जो आपने बात की, ईजिली अगर शायद एक माजी का कोई सीन होता, ये दोनों पहले भी स्क्वाड में नहीं थे बांग्लादेश के खिलाफ, ये दोनों पहले टेस्ट में भी नहीं थे, शायद अगले दोनों टेस्ट ही ना खेलते और आज हम कुछ और डिस्कस कर रहे होते। दैट्स हाउ पाकिस्तान क्रिकेट ऑपरेट। ये दोनों टीम में ही नहीं थे और सोचें कि जब उन्होंने आए थे दे आर ऑल ओवर इंग्लैंड राइट नाउ। इंग्लैंड को समझ नहीं आ रही कि इन दोनों के साथ करना क्या है हमने। अचानक ऐसे ही होता है पाकिस्तान की क्रिकेट में, होता रहा है और होता रहेगा कि अच्छे खासे खिलाड़ियों को आप एक बार देखेंगे कि स्कोर किया, विकेट ली और उनको छोड़ दिया हाइबरनेशन में, जी हाँ, कि उसका पता भी नहीं था कि कहाँ गए, और फिर मौसम की तब्दीली के साथ और सेलेक्टर्स की तब्दीली के साथ और मैनेजमेंट की तब्दीली के साथ फिर अचानक दे कम आउट ऑफ देयर डिग्स, यू नो। तो सर नुमान ने 7 आउट किया अगेंस्ट श्रीलंका। साजिद उससे पहले बांग्लादेश में 8 विकेटें एक इनिंग में लेके पाकिस्तान को जितवा कर आए। दे आर लिटरली द वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट। इन दोनों की सीजन बाय सीजन परफॉर्मेंसेज हैं ओवर द ईयर्स। बल्कि मैं भारतीय मीडिया में कुछ हमारे दोस्त एंकर्स हैं, वो बात कर रहे थे कि बहुत बुजुर्ग स्पिनर्स हैं। मैं कहा बुजुर्ग ना कहें, बुजुर्ग तो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम होते हैं, इनको जवान समझें, बिकॉज ये परफॉर्म कर रहे हैं। तो एथलीट कभी नहीं चाहेगा उसको बुजुर्ग इस उम्र में कहा जाए जब वो खेल रहा हो। तो इतने मतलब हमारे यहाँ ये कमर भाई कौन फिर सवाल उठाए। शान मसूद सिलेक्शन कमेटी में थे, जयसिंह गिलिस्पी थे, इसी तरह आपके पास दीगर कुछ लोग भी थे, बट फिर ये सारा क्या हुआ आपके ख्याल में? देखिए, जो खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे और जो इनको पिक कर रहे होते हैं खेलने के लिए, उन सब लोगों को ये सारे सीक्रेट्स पता होते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। सही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ न सिस्टम के प्लेस न होने में ये सारी गड़बड़ जो आप देखते हैं इस तरह की, कि एक आदमी को 3 साल बाद उठा के लिया है बॉलिंग करने के लिए, एक आदमी को 2 साल के बाद बैटिंग करने के लिए उठा के लिया है, कप्तान किसी और को बना दिया। अनफॉर्चुनेटली इफ़ द सिस्टम डज नॉट वर्क, इसी किस्म के सरप्राइजिंग एक्शंस आप देखते रहेंगे। सही। लेकिन ये कि जो विक्ट्री और डिफीट में फ़र्क ये होता है कि विक्ट्री हैज़ मैनी फ्रेंड्स, डिफीट हैज़ नन। एब्सोल्युटली। लेकिन कमर भाई, जो आप से मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमने बड़ा एक मुश्किल वक्त गुजारा है पाकिस्तान क्रिकेट ने, हम सब नहीं। पाकिस्तान टीम हार रही है तो हम भी डिप्रेस्ड होते हैं, हम भी शो करते हुए नेगेटिव होते हैं। एंग्जाइटी तो ये डिप्रेशन लोगों को मैंने सुना शुरू हो गई पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के बाद, बट यू गॉट द पॉजिटिव वाइब्स। हाउ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट कमर भाई दिस विक्ट्री फॉर पाकिस्तान, अगर ये इंशाल्लाह कल हो जाती है, जो लुक लाइक अनलेस कि इंग्लैंड को बहुत बड़ा मिरेकल करे। आई थिंक दिस इज एक कहते हैं ना, एक आप क्रॉस रोड्स पे थे एंड यू फाइंड योर वे। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर पाकिस्तान इन होपफुली। व्हेन ए सीरीज ऑफ फेलियर्स आर बिहाइंड यू, कि शिकस्त का सामना सीरीज़ में, टेस्ट मैचेस में आप करते आ रहे हैं 2-3 सालों से, तो इट अफेक्ट्स योर होल साइकी, जहनियत, मेंटालिटी एंड ब्रेन। बिल्कुल ठीक है। एंड फिर आपस में खिलाड़ियों की भी नाचाकी हो जाती है ड्रेसिंग रूम में। बिल्कुल ठीक है। एक दूसरे से आर्गूमेंट शुरू कर देते हैं, बैड वहाँ पे सीन हो जाता है। मैंने कहा ना कि विक्ट्री हैज़ मैनी फ्रेंड्स, तो जब आदमी या टीम जीतने लगती है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी चेंज हो जाता है, कप्तान भी, उसका भी एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है। सही। और टीम का भी। ठीक। फॉर्चुनेटली फॉर अस दिस इज़ अ गोल्डन मोमेंट फॉर पाकिस्तान। एंड सर वी शुड नॉट लेट गो दिस। ऐसा नहीं है कि कल आप कुछ अमेजिंग जस्ट फॉर द आस्क ऑफ फेकिंग। मुझे इसके बाद टॉपिक चेंज करना है, क्योंकि इंडिया या न्यूजीलैंड का टेस्ट भी है, तो पाकिस्तान की वनडे टीम अनाउंसमेंट के ऊपर सवाल है। जो थिंक के 50 रन का तकरीबन अभी लीड बाकी है पाकिस्तान का। इंग्लैंड स्टिल हैज 7 विकेट्स। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो स्टिल वी शुड नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। देखिए, रूट इज़ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन। बिल्कुल। रूट भी फेल होता जा रहा है बिल्कुल इस सीरीज़ में। पिछले दो टेस्ट में अगर आप देखें, जी हाँ, तो अगर रूट भी जल्दी आउट हो जाता है, रूट इज़ द की विकेट, इज़ द की। चलें कमर भाई, मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम इस मैच के साथ साथ इंडिया न्यूजीलैंड, हु वुड हैव थॉट के
अभी वर्ल्ड जब T20 जीतने वाली टीम इतनी बुरी तरह स्ट्रगल करके 46 पे ऑल आउट हुए और अब न्यूजीलैंड 12 साल बाद इंग्लैंड को अब उनके घर में सीरीज हराने के करीब पहुंच चुकी है। इंडिया में इस वक्त एक तूफान मचा हुआ है बहुत अरसे बाद, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। उल्टा हो गया है, एंटी क्लाइमेक्स हो गया है दोनों तरफ के। हमारे यहाँ क्रिकेट पर एकदम राइस दिखाई दिया है, वहाँ एकदम से डिक्लाइन हुआ है। विराट कोहली, रोहित शर्मा नॉट स्कोरिंग रन, इंडिया के स्पिनर्स का जादू नहीं चल रहा है सिवाय जो वाशिंगटन सुंदर का स्पेल था। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। लगता है कि साजिद नमान ने सारी अपनी सिलेक्शन का गुस्सा इंग्लैंड टीम पे ही निकाल दिया है सिवाय बॉलिंग और बैटिंग के। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी भी है जनाब, चूँकि जयसन गिलेसी पाकिस्तान टीम के हेड कोच हैं, यकीन तौर पर उनसे सिलेक्शन की पावर्स ले ली गई हैं। कप्तान और हेड कोच दोनों अब सिलेक्शन कमेटी में शामिल नहीं हैं। इसका उन्होंने 12 इजहार पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किया जो मैच से पहले हुई, लेकिन फिर गैर मुल्की टीवी को जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो दबे लफ्ज़ों वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दिए, खुद भी ऐसे वर्ड यूज़ किए, एडजस्ट और अपने आप को ढालने के हवाले से बात ज़रूर की। लेकिन टेस्ट मैच के बीच में, टेस्ट सीरीज़ के बीच में हेड कोच का उसी मुखालिफ टीम के जो मेजर चैनल उसको इंटरव्यू, ये बात को समझ नहीं। कमर भाई से मैं ज़रूर पूछूंगा, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है ब्रॉडकास्ट का और रिपोर्टिंग का और जर्नलिज्म का, लेकिन पहले आप इसकी एक झलक देख लीजिए जयसन गिलेस्पी कह क्या रहे हैं। I think there's always frustrations from time to time. And for me, when I came on board with Pakistan Cricket, I was told, there was a long-term plan. We need to make sure our communication's spot on. So I made that a real focus, and so you can get frustrated if those things aren't done how you would like. I think communication for a start, I think is something that I'd like to continue to help improve here in Pakistan cricket. Yeah, a lot's changed, and I think since I've been involved, we're already on our third selection panel. Yeah. So these are the things. It's just you just got to take it all in your stride and understand that I'm in a different environment and kind of go with the flow. I ask a lot of questions and ask for clarity, which I think is really important. And I think as head coach, I'm well within my rights to ask that. कमर भाई, टू स्टार्ट विद फ्रस्ट्रेशन टाइम बाय टाइम एंड बड़ी बिटर किस्म की उसकी उनकी सारे, आप समझ सकते हैं वो क्या कह रहे हैं। ही लुक फ्रस्ट्रेटेड, बट मिडल ऑफ द सीरीज मैच के दिन ये इंटरव्यू जो है वो स्काई स्पोर्ट्स पे ऑनर हुआ जब लंच ब्रेक पे पाकिस्तान ने 110 से 5 आउट किए थे। कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान क्रिकेट, वेयर इज द कंट्रोल। ये इंटरव्यू अगर हुआ था तो क्या मतलब इतनी आज़ादी थी? आई जस्ट डिडंट गेट कि ये आपकी क्या राय है, मतलब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ये होना चाहिए था सब कुछ या हुआ मैच के बीच में? आई सपोज के देखिए, ये मैच के दौरान सवाए खिलाड़ी और कप्तान के जो परफॉर्म, और मैच पे बात करते हैं आप, सिर्फ मैच पे बात करें। बात यह है कि मैच के दौरान अगर आप सिलेक्टर्स को या कोच को लाके बैठा देंगे तो दे वेंट देयर फ्रस्ट्रेशन। आई रिक्वेस्ट पीसीबी कि आकिब जावेद को क्या मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ? कहा जी सिलेक्टेड सीरीज के बीच में इंटरव्यू नहीं देते, विच इज़ राइट। होना भी ऐसी चाहिए कि सवाए खिलाड़ियों के सिलेक्टर और मैनेजमेंट का क्या क्या काम है बाद में दे आप मैच हारने जीतने के बाद। तो मेरा मैसेज गिलेस्पी को बहुत सिंपल है, इफ़ यू डोंट लाइक इट मेट क्विट, गो होम। दूसरा सर, ये आपने जो बात की, आई थिंक आई रिस्पेक्ट दिस, बट ठीक है, मैं मानता हूँ कि गिलेस्पी के साथ भी शायद वो नहीं हुआ जो वो समझ के आए थे, उनको टाइम लगना था। ईद ऑस्ट्रेलियन, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनका अपना कल्चर है। लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके मैं कमर भाई से जरूर पूछूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मामला हैंडल करने की सही ज़रूरत नहीं थी। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान में आए, उनके चीफ, उनके 2 टॉप ऑफिशियल्स आए, वो बात कर रहे हैं इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो सकती। आपका अपना मीडिया का इंटरव्यू नहीं कर सकता था क्या? वो कुछ पॉजिटिव बात नहीं की कराई जा सकती? 10 सेकंड के लिए उन्होंने अगले दिन वीडियो में कहा जब पूरी दुनिया पर खबर चल गई और हम उसके पीछे फिर भाग रहे थे। आई थिंक चीज़ें बेहतर हैंडल हो सकती थी। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब जयसन गिलेस्पी ने मिड सीरीज में जो इंटरव्यू दिया जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी है, पाकिस्तान मीडिया में बने ना बने, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, भरा पड़ा हुआ जयसन गिलेस्पी ने ये कह दिया, वो कह दिया, मिरर दिखा दिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद है, कमर भाई जो हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं लाहौर में। गुलाम मुर्तज़ा, पीसीबी ने कोई नोटिस लिया इस इंटरव्यू का? कोई आपकी बात हुई? क्रिकेट बोर्ड क्या इस पर मौक़िफ़ इख्तियार करता है? जो कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि फ़खर जमान की गलती थी, शौकस बनता था, बट यहाँ भी तो एक हेड कोच जो है वो खुल्लम खुल्ला पीसीबी की पॉलिसी पर तनकीद कर रही है। यस, ही कैन बी राइट एज वेल, उनकी बातें शायद बादिल नज़र में ठीक भी हों, बट आप ऐसा नहीं कर सकते सीरीज़ के बीच में। वी नेवर थॉट
कि कभी गौतम गंभीर या ब्रैंडम मैकलम आके पीटीवी या किसी पाकिस्तानी या इंडियन टीवी को इंटरव्यू देंगे और बोलेंगे जी कि क्रिकेट बोर्ड ठीक नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक तो एक्शन नहीं लिया, लेकिन लगता है ऐसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से जरूर एक्शन लेगा। कुछ चीजें डिस्कशन होती है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है बाकायदा तौर पे कि आप टीम के ऊपर तनकीद उस तरह नहीं कर सकते, अगर कोई खामी है तो उसकी जरूर हाईलाइट कर सकते ठीक हैं, है। लेकिन टीम के ऊपर पाकिस्तान की तो क्लियर रिफ्ट चल रही है सिलेक्शन कमेटी, आकिब जावेद, ठीक है देखें पाकिस्तान हार रहा था, लोग अभी खुश हैं, लोगों को जीत चाहिए थी, आकिब जावेद इस वक्त हीरो बने हुए हैं, जैसे गिलस्पी खामोश भी होते तो किसी ने पूछना नहीं था कि उनका रोल है कि नहीं है, लेकिन ये चीज़ तो उन्होंने खुद ग्लोरीफाई कर दी और रिफ्ट दिखाई दे रहा है। जी रिफ्ट तो जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि बोर्ड और सिलेक्शन जो बोर्ड चाह रहा था उस तरह की परफॉर्मेंसेस और उस तरह की चीजें नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा था कि जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे लड़के उनकी उनको बाहर निकाले। गुलाम होता है टबक की कमी है, मुझे कंक्लूजन रिमार्क्स लेना कमर भाई से भी। ये वनडे टीम का T20 का स्क्वाड का अनाउंसमेंट गैरी कर्स्टन भी नहीं आए, क्या वहां भी कुछ परसे पर्दा कि यही सब कुछ तो नहीं चल रहा? वहां पे भी इसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। गैरी कर्स्टन पाकिस्तान में नहीं आएंगे क्योंकि कैंप तो पाकिस्तान में है नहीं और वो डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया में ही कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया, मैं आपसे डिटेल बात करूंगा। कमर भाई से कंक्लूजन, कमर भाई जहां गरीब आ गए हैं, हम सेलिब्रेट करने के मूड में हैं, वहां पर अचानक से अगर हम ये कंट्रोवर्सीज, हमारा अपना क्रिकेट बोर्ड का हेड कोच कर रहा हो, क्रिकेट बोर्ड अब तक खामोश है, ट्रेडमार्क पाकिस्तान क्रिकेट, इसको अवॉइड किया जा सकता था कोई? मैं कमर भाई ये कंक्लूजन देखिए, इन द मिड्स ऑफ द सीरीज अगर कोचेज ये इसकी बातें करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हैं या ऑस्ट्रेलियन जैसे गिलस्पी तो वो एक्सेंट में बात कर रहा है, बहुत से पाकिस्तानी लोगों को समझ में नहीं आएगी एक्सेंट। मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा है, लेकिन सर वो उनके कोर्स अब चूंकि छप गए हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं लोग, सबको समझ में आ गई, ये होना नहीं चाहिए। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरी ज़ाती फीलिंग है कि इस तरह की जो इन्होंने शो किया है अपना रिजेंटमेंट, आगे फ्यूचर अच्छा नहीं है। तो नहीं आई सपोज क्या आफ्टर दिस सीरीज विक्ट्री होपफुली फॉर पाकिस्तान दे विल क्विट। देयर इज अ कंट्रोवर्सी मुझे भी नजर आ रहा है, क्योंकि रिफ्ट नजर आ रहा है और जैसे गिलस्पी ने ये आखिरी कार्ड खेला है कि जो अपने इख्तियारात वो चाहते थे। लेट्स सी बारह जैसे गिलस्पी का मैंने कहा मौकफ ठीक भी हो सकता है, बट ये तरीका कार ठीक नहीं है। आपकी टीम खेल रही है, आपका इस वक्त मुल्क जो है वो एक क्रिकेट सीरीज के बीच में, और आप अपने क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद नहीं कर सकते। प्रोग्राम में कमर भाई आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाम मुर्तज़ा का शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।